हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हरियाणा के अंदर जो एडीए की वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा में, ठीक है। तो डिस्ट एस इस ये पोस्ट का नाम है, कल ही ये रिलीज हुई थी, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 8 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। जो एलिजिबल जो पोस्ट, ये पोस्ट है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल डिस्कस करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और एज के बारे में और क्या क्या, ठीक है, एग्जाम के बारे में सारी चीज़ें, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी आई है हरियाणा के अंदर। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो इसका फॉर्म ज़रूर भर देना। तो देख टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट टोटल कैटेगरी वाइज, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट निकली है टोटल 134 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। काफ़ी वैकेंसी है, 134 काफ़ी वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। जो अदर स्टेट वालों के लिए 134 पोस्ट है, वो इस पे इसका फॉर्म ज़रूर भर देना एक बार, ठीक है। पोस्ट भी काफ़ी है, 134 काफ़ी है, ठीक है। और बाकी जो जो है हरियाणा के लोकल है उनके लिए एससी के अंदर ये 26 पोस्ट आई है, ये सब देख लेना। बैकवर्ड क्लास के अंदर 28 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 26। टोटल पोस्ट की बात करें तो 255 पोस्ट हैं, ठीक है। तो और इसके जो फॉर्म भरने की जो तारीख है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसका फॉर्म 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 13 अगस्त से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज 9 तारीख हो गई है, ठीक है। तो 13 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 2 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। 2 सितंबर तक, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो 5 बजे तक से पहले पहले, ठीक है। उसे और क्लोजिंग जो फीस डेट है, मतलब फीस कब तक पे करनी है, 2 सितंबर तक आप तो फीस पे करनी है, ठीक है। आप इसकी साइट पे यानी कि HPS हरियाणा, ये PCS की साइट पे जाके ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे तारीख वही सेम डेट दे रखी है, ठीक है। तो नीचे बात कर लेते हैं, ये पोस्ट दे रखी है नीचे बात। और इसकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लो की LLB होनी चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, लो प्रोफेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आपके 12th के अंदर, 12वीं के अंदर जो हिंदी का सब्जेक्ट या संस्कृत का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू मैट्रिक, या 10वीं और 12वीं के अंदर। ये आप अप टू मैट्रिक या हायर सेकेंडरी, हायर स्टैंडर्ड, यानी कि या 10वीं और 12वीं के अंदर, ठीक है। हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर स्टैंडर्ड, ठीक है, 12th क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास संस्कृत है या कोई भी एक हिंदी सब्जेक्ट था तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, आपको शुड वी हैव एनरोल एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल के अंदर आपका एडवोकेट एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है, स्टेट के अंदर, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे ये पे स्केल दे रखी है। और बात करें यहाँ पे एज की बात करें तो ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी। कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, फीस किस किस को क्या कितनी फीस पे करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो और जो हरियाणा के जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए तो फ्री है, ठीक है। और जो बाकी जो कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए 250 हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए है, यहाँ पे फीस है 1000, 1000 रुपये फीस है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, यानी उनके लिए 1000 रुपये फीस है, ठीक है। तो वो इसका फॉर्म 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये फीस है, नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भर दो, ठीक है। और नीचे और जो इसकी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, एज की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप 21 ये यहाँ पे एज की बात करें तो कितनी होनी चाहिए एज, यानी कि 21 साल से लेके यानी कि कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन, यानी 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 42 साल से ज़्यादा का नहीं है, यानी कि 21 साल से लेके 42 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो एज तो काफ़ी है, 21 साल से 42 तक के एज काफ़ी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो आप ये फॉर्म
भर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जो हरियाणा के शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 5 साल का, जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो हरियाणा के हैं, ठीक है, हरियाणा के लोकल है उनके लिए है, ठीक है। और बाकी ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जेपी लोग क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लें सबके सब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, और इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका क्वालिफिकेशन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नया सिलेबस क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखें और इसका फॉर्म ज़रूर भर दें, ठीक है। 2 तारीख से पहले पहले इसका फॉर्म भर देना। 8 तारीख से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म, ठीक है। 8 अगस्त से लेकर यानी कि 13 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 2 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसका फॉर्म ज़रूर भर देना अगर आप हरियाणा का एडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो, ठीक है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में हरियाणा की काफ़ी सारी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसका फॉर्म ज़रूर भर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम सिलेबस को पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है।